बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 10th बायो का 8वां लेक्चर है और हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ दी नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने आज दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज़ दी स्पाइनल कॉर्ड एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो व्हाट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, तो हम कहेंगे इट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सही है, विच रन्स फ्रॉम बैक ऑफ द स्कल। यहाँ पे एक सुराख होता है स्कल में, जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये एनाटॉमी की टर्म है, यहाँ पे करके होता है। ये जो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, स्कल to lower back inside the vertebral column। वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा हुआ ना, रीढ़ की हड्डी को। आपका ये चैप्टर अगला है ना, सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला, चलो वो उसमें पढ़ेंगे आप। सही है, वर्टेब्रल कॉलम की बजाय अगर आप अच्छा लफ्ज़ लिखना चाहें तो आप वर्टेब्रल कैनाल कह देते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। सही है, ये क्या होती है, इसको स्पाइनल कैनाल भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा अभी, बाकी अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हड्डी का पार्ट है तो वो स्केलेटन में आएगा। डेफिनेशन बेटा ये है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। आपको पता है न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं मौलवी साहब? 3 तरह के, दी सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट विद इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब ये देखें, और ये एक धागा है, यानी एक इतना मोटा एक रस्सी सी है, जो हमारी स्कल से लेकर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। कैसे? कल मैंने आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे स्पाइनल कॉर्ड दिखाया था। ये जो चीज़ है, फर्ज किया ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये भी, और ये क्या है, सेरिबेलम। मैंने कहा था लिटिल ब्रेन बैक साइड पे हो। उससे नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, और उसके पहले पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और यहाँ पे मैं आपको, मुझे याद कराना है आखिर में, मैं आपको ब्रेन स्टेम की डेफिनेशन देनी, क्योंकि वो मुझे भूल गई थी कल, मैं बता नहीं पाया था। सही है। अच्छा, सेरिबेलम जो है यहाँ से, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा नैरोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ, ये जो नीले रंग का मैंने एक धागा बनाया है ना बेटा, ये वाला सारा, ये है स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ लोअर बैक तक जाता है, और इससे मुख्तलिफ नर्व्स निकलती हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। सही है। और एक बात आपने और याद रखनी है कि ये बंद होता है, इसकी भी 3 प्रोटेक्शंस हैं। ब्रेन की 3 प्रोटेक्शन क्या थी? क्रेनियम, मेनिंजेस और CSF। इसकी भी 3 प्रोटेक्शंस हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है स्पाइनल कॉलम। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला इतना सा हिस्सा मैं आपको ज़रा खोल के एक दफ़ा बयान करने लगा हूँ इस साइड पे। तो वो क्या है बेटा, एक वर्टिब्री है, फर्ज किया ये एक वर्टिब्रा है, ये उसकी बॉडी होती है, ये उसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, और ये उसका स्पाइन होता है, और उसके स्पाइन के यहाँ पे करके एक सुराख होता है। असल में ना ये एक वर्टिब्रा है। ये वर्टिब्री क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ाए बगैर आगे चला नहीं जाना बेटा। वैसे तो आप पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी है, ये एक नहीं होती, ये 33 हड्डियों की बनी होती है असल में, छोटी छोटी। वो एक छोटी हड्डी को एक वर्टिब्रा कहते हैं। फर्ज किया वो ये है, और ये उसके ऊपर ये है, फिर ये उसके ऊपर ये, और आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं तो आप सेकंड ईयर वाला लेक्चर ले लें, ऑनलाइन पे वो पढ़ा हुआ है। सही है। तो ये जो एक, समझ गए ना बात को, ये 1 2 3 4 इस तरह 33 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, तो एक ऐसे कॉलम बनता है जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उस एक जो वर्टिब्रा है ना, उसकी शक्ल मैंने बनाई है, नीचे उसकी बॉडी होती है। कैसे होती है ये आप पढ़ेंगे तब। ये एक की बॉडी दूसरे की बॉडी इस तरह जुड़ते जाते हैं, और उसके ऊपर एक सुराख होता है, ये वाला। हर एक के अंदर एक नाली सी होती है, ऐसे सुराख सा होता है। उसको स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं?
यानी एक वर्टिब्रा ये स्पाइनल कैनाल है, स्पाइनल कैनाल, ये बॉडी है, ये उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, क्या होते हैं आप पढ़ेंगे, और ये होते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ये आप पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे टच करें तो आपको फील होगा अपने आप को भी, अपनी गर्दन पे भी यहाँ टच करें तो आपको ऐसे ऐसे हड्डी ऐसे उभरी हुई फील होगी, वो स्पाइन्स होते हैं बेसिकली। इनके बारे में आप बात करेंगे इंशाल्लाह। अब बेसिक बताने का मकसद ये है कि ये जो स्पाइनल कैनाल है ना, एक की फिर दूसरे की, फ़र्ज क्या, ये स्पाइनल कैनाल है, ये जो मेरी इसमें सुराख है, ये स्पाइनल कैनाल है, ये एक की फिर दूसरे की, फिर आमिर इसके ऊपर हाथ रखो, हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ सही है। तो इट्स लाइक इधर से आ जाओ, लाइक ये तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह, तो ये बढ़ते जाएगा। और इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, आप हाथ करें ऐसे तो ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, समझ रहे हैं ना बात को, इसके अंदर होता है, ये दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है मौलवी साहब, अच्छा चलो खैर ठीक है। तो ये यहाँ पे यानी एक वर्टिब्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये उनके दरमियान स्पाइनल कैनाल है, और उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये हमारी जो बैठ जाओ बेटा, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर इस तरह ये चलता है। और ये जो मैंने लाल रंग का बनाया बेसिकली ये वर्टेब्रल कॉलम है, और ये उसके दरमियान सुराख है। और जिस तरह वर्टेब्रल कॉलम के रीजन्स होते हैं ना, आप पढ़ेंगे, ये गर्दन वाला रीजन है, इसको सर्वाइकल कहते हैं, इसको थोरेसिक कहते हैं, इसको लंबर रीजन कहते हैं, और आखिर में कॉक्सीजियल रीजन आता है, सैक्रल और कॉक्सीजियल, सैक्रोकॉक्सीजियल रीजन आता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ हिंट देना चाहता हूँ कि जब आप क्रॉस सेक्शन, आप ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, आप इसको ऐसे काट के ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में जब भी आप देखते हैं तो आपको स्पाइनल कॉर्ड कैसा दिखता है, तो बेटा मुख्तलिफ रीजन्स जो होते हैं ना, उनमें मुख्तलिफ शेप आपको नजर आती है। इसको हराम मगज भी कहते हैं। कुर्बानी की ईद पे जब जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उसके बाद जब वो बना रहे होते हैं गोश्त, तो आपको इस तरह के स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे टुकड़े मिल जाते हैं, येलोइश से कलर के होते हैं। समझ आ गई बात की? तो ये बेसिकली जिस तरह यानी यहाँ नेक से गुजर रहा है तो नेक वाला हिस्सा, फिर ये चेस्ट से गुजर रहा है तो चेस्ट वाला हिस्सा, फिर पेट से गुजर रहा है तो पेट वाला हिस्सा, और फिर सैक्रोकॉक्सीजियल पार्ट, फिर आगे उससे ब्रांचेस, उससे नर्व्स फर्दर निकलती हैं। ये आपने पढ़ लिया। अब मुख्तलिफ पार्ट्स में उसकी शेप जो है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन मैंने एक जनरल सी शक्ल आपके सामने उसकी काट के ऐसे क्रॉस सेक्शन बना दिया है। और एक बात आपने बस याद रखनी, मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये देखें, ये समझ आ गई ना, क्रॉस सेक्शन में जब हम काटे तो हमें उसके दो हिस्से नजर आते हैं। एक हिस्सा जो मैं इस तरह रेड से अंदर दरमियान, वैसे रेड से नहीं बनाना चाहिए था, ब्लैक से बनाना चाहिए था, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। क्या कहते हैं बेटा? और आप अच्छी तरह समझते हैं, ये बटरफ्लाई शेप हिस्सा होता है, और ये जो बाहर वाला होता है इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। क्योंकि आपको पता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर में क्या फ़र्क है? वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्लस वो क्योंकि बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, गोल्जी बॉडीज़ कहने लगा था। अच्छा जी, समझ आ गई बात की? अब बेटा सवाल पैदा होता है, सर अच्छा ये स्पाइनल कॉर्ड से ना नर्व्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं? और नर्व्स क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है, नर्व्स निकलती हैं और इससे 31 पेयर नर्व्स के निकलते हैं। एक नर्व इधर को, फर्ज किया मैं ग्रीन से नर्व्स बनाने लगा हूं, इस रीजन में, गर्दन के रीजन में इससे 7 नर्व्स निकलती हैं, ठीक है? तो इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, असल में बेटा 7 सर्वाइकल जो वर्टिब्रे है ना वो 7 है हर। ये देखें एक इंटरेस्टिंग बात और भी, ये एक वर्टिब्रा है और ये एक दूसरा वर्टिब्रा है, इन दोनों के दरमियान जो जगह है ना, यहां से एक नर्व इधर को निकलेगी और एक नर्व उधर को निकलेगी। समझ आ गई बात की? इसी तरह आगे से एक नर्व इधर को निकलेगी, एक नर्व, हर वर्टिब्रे के बाद एक एक नर्व निकलती जाती है। उसी तरह उनके नाम हैं, मसलन ये अगर ये है सी, ये बेटा गर्दन के रीजन को हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन, और इस वाले रीजन को हम कहते हैं, जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं थोरेसिक रीजन, ठीक है? और जो पेट वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं लंबर रीजन। बेटा एब्डोमेन तो है ना, लेकिन लंबर मतलब वर्टेब्रल कॉलम के हिसाब से उसके नाम है। इसमें 7 होते हैं, इसमें 13 होते हैं, इसमें 5 होते हैं या 6,
और उसके बाद सैक्रोकॉक्सिजियल, वो सैक्रम में 5 और कॉक्सिस में 4, नहीं 4 और 5, सैक्रम में 4 और कॉक्सिस में 5, वो इस तरह इकट्ठे होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जिस जगह से जौन सी नर्व निकलेगी उसका नाम भी वही होगा। मसलन अगर चौथे सर्वाइकल के बाद, सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 यानी उसका नाम है एटलस एक्सिस, सर्वाइकल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्टिब्रे के बाद जो नर्व इधर को और इधर को निकलेगी ना, उसको राइट C4 कहेंगे और इसको लेफ्ट C4 कहेंगे। बेटा समझ आ रही है ना? यानी ग्रीन कलर से नर्व फर्ज किया यहाँ पे निकली है और इस नर्व का इसके नीचे एक रह गई ना, तो इसका नाम है C6 और इसका नाम भी है C6। लेकिन ये राइट वाली और लेफ्ट वाली, यानी स्पाइनल कॉर्ड, यानी एक फिश के कंडे देखे हैं, ओ उस तरह एक एक नर्व इधर इधर को निकलती आएगी फिश के दरमियान में जो कांटे होते हैं। समझ आ गई जी मौलवी साहब? तो ये आपको लग गया पता कि जौन सी नर्व्स, अब एक नर्व जब निकलती है ना स्पाइनल कॉर्ड से, तो उसकी एक खास शेप होती है, वो एक खास अंदाज से निकलती है, वो चीज आपको बतानी जरूरी है। बेटा जो भी नर्व निकलती है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी ये एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट होता है, और एक नीचे वाला हिस्सा होता है, और फिर वो दोनों मिल जाते हैं। याद रखिएगा, एक पार्ट, समझ गए आप बात को? जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी ये देखें, ये एक नर्व है, ये मेरा बाजू एक नर्व है, पूरी नर्व ये यहां से निकल रही है, ये ग्रीन सी में एक मेरा पूरा बाजू है, और ये देखें ये उसकी ब्रांचेज आगे 2, यानी एक तार है लेकिन उसके पीछे आगे यानी दो तार है, यानी उसके प्लग 2 हैं। वो चार्जर की तार लगी हुई है ना, तो वो आगे प्लग 2 है, नीचे तार एक चल रही है। वीडियो चल रही है? वीडियो तो नहीं रुकी, फिर खैर है, समझ आ गई ना बात की? तो एक जो ऊपर वाली ब्रांच होती है ना, यानी जिस तरह देखिए वो चार्जर है, उसका जो ऊपर वाला है, तो उसको हम कहते हैं सेंसरी रूट। क्या कहते हैं बेटा? सेंसरी रूट। और उसमें एक गैंग्लियन होता है जिसे सेंसरी रूट गैंग्लियन कहते हैं। और गैंग्लियन क्या होता है आपको पता है? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस। याद है ना? सही है बेटा। हर नर्व यानी स्पाइनल कॉर्ड से टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, नर्व्स, ठीक है। और दिमाग से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, याद रखिएगा। दिमाग से आने और जाने वाली नर्व्स को हम कहते हैं दी क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से आने और जाने वाली नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। सही है। दिमाग से वो हम आगे बढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे सेंसरी रूट कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है इसे मोटर रूट कहते हैं। सही है। और जो दोनों मिलके जो चीज ये वाली बना रहे हैं इसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व की 2 ब्रांच। स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं बेटा, वो सारी की सारी मिक्स्ड ही होती हैं। मिक्स्ड नर्व क्या होती है आपको पता है? उसमें सेंसरी एक्सॉन्स भी होते हैं और मोटर एक्सॉन्स भी होते हैं। अब याद रखिएगा, फर्ज किया, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझाने लगा हूं, यहीं पे समझा देता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा बेटा। नॉर्मल मैसेज क्या है? मैंने ये पेन को उठाना था, कोई गर्म चीज को हाथ नहीं लगाया, नहीं, मैंने ये पेन को उठाना था, ये पेन यहां पड़ा है, या मैंने ये चीज को ऐसे दबाना है, फर्ज किया, या ये मैंने इस चीज को ऐसे, ये पेन को मैंने ऐसे उठाना है। बेटा मैं पेन को कब उठाऊंगा? जब मुझे पता चलेगा मेरा हाथ इसको टच कर रहा है। ये वाला यहां पे होंगे बेटा रिसेप्टर, वो मेरी स्किन में, मेरी उंगलियों की फिंगर्स की जो फिंगर टिप्स है वहां पे जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर जब मुझे बताएंगे कि यस वी हैव टच्ड द थिंग जिसको आपने उठाना है, तो वो यहां से एक मैसेज आएगा बेटा, और वो इस मिक्स्ड नर्व के जरिए आएगा और वो सेंसरी रूट में चला जाएगा। सेंसरी रूट में एक होता है गैंग्लियन, जहां से वो अगले न्यूरॉन को देगा और वो यहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुंचा देगा। बेटा आ जाओ नूर खदीजा, वहां बैठ जाओ। सही है। जब ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया, अब ये मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, और वो यहां से, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन की तरफ जा रहा है, वो यहां से ब्रेन की तरफ जाएगा
और यानी टू ब्रेन, और ब्रेन जो है उसको समझेगा, वो सारा हिसाब किताब लगाएगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर क्या है कि अब इस मसल को ऑर्डर मिलना है कि आप हाथ पीछे करें, आपने चीज़ को पकड़ लिया, अब आप इसको ले जाएं, अब इसको उठा के लिखें। हाँ जी, तो ब्रेन एनालाइज करेगा और ऑर्डर दोबारा देगा इसको, और यानी स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर रूट के जरिए, वो यहाँ पे मिक्स नर्व के जरिए हमारे मसल्स यानी इफेक्टर को ऑर्डर मिल जाएगा कि ये एक्शन फरमा दे। समझ रहे हैं बात को? यही वो 5 कोऑर्डिनेशन के वो थे ना कंपोनेंट्स, जिसमें से 3 ये थे, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, बाकी स्टिमुलस और रिस्पांस होता है। वो तो जनरल सी बात है भाई, लड़के समझ आ गया। यानी ये नॉर्मल जब आपने एक्शन करना हो, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पता लग गया ये आपको। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहने देते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन 2 हैं, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा जो भी नर्व निकलेगी इधर को और इधर को भी इसी तरह से, सही है, इधर को भी इसी तरह से निकलेगी, तो वो आप एक भी बना दे तो इनफ है, सही है। तो वो जो नर्व निकलेगी वो 2 पार्ट्स में निकलेगी, एक सेंसरी रूट, एक मोटर रूट। सेंसरी रूट से वो मैसेज अंदर की तरफ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की, और मोटर रूट से जो ऑर्डर होंगे वो बाहर आएंगे, और दोनों आगे मिलके मिक्स नर्व, और मिक्स नर्व की आगे ब्रांचेज, और वो सारी ब्रांचेज आगे न्यूरॉन्स, और वो सारे मसल्स, और वो सारा मसले मिसाइल आगे। वो अभी आपके लेवल की बात नहीं है। आखिरी जो बात है दैट इज बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है बेटा सर जी इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। 31 पेयर तो निकलते हैं, लेकिन उन पेयर्स की मदद से ये क्या करता है, वो तो पेयर्स तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देते हैं, तो इसका क्या बेटा। इसके 2 अहम फंक्शन किताब में लिखे हैं कि आ जाओ भाई बैठ जाओ इधर अंदर। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन किताब में लिखे हैं। जो पहला फंक्शन है दैट इज के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इट कनेक्ट्स द बॉडी विद ब्रेन, ये बॉडी को दिमाग के साथ कनेक्ट करता है, सही है। जो भी चीज़ें सीखी पढ़ी लिखी वो सारा कुछ उधर इस तरह से जाता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, समटाइम, हमेशा नहीं, समटाइम इट डायरेक्टली गिव्स द ऑर्डर्स। कब? वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, या शायद कल ही पढ़ लें। तो समटाइम इट एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर, और दिमाग को बाद में बताता है और एक्शन पहले कर लेता है, डायरेक्टली ऑर्डर दे देता है। कब देता है? वो मजबूरी की सूरत हाल होती है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा आपने सबसे पहले, जब ये लॉन्ग आता है, और ये मेरे 9th के पेपर में आया था और ये अक्सर आ जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले आपने ऊपर लिखनी है डेफिनेशन शरीफ, सही है। फिर थोड़ा सा उसके बारे में, ये वाली डायग्राम आप ना भी बनाइए, मैंने समझाने के लिए सिर्फ बनाई। फिर थोड़ा सा आपने ये, अगर किसी को ये इनकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जाता है, और इसकी लेंथ भी किताब में लिखी हुई है वो कितनी है, और इसकी शेप्स डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होती है, तो ये जरी सारी बातें एक्स्ट्रा हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो दूसरे नंबर पर जब आप इसको क्रॉस सेक्शन में इस तरह देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। आउटर वाला पार्ट वाइट मैटर है, किस चीज़ का बना हुआ है समझ गए हैं। इनर वाला पार्ट ग्रे मैटर है, वो भी आपको चल गया। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी एनाटॉमी टाइप। और ये सारे के बाद आप कहेंगे इससे इतनी नर्व्स निकलती हैं, सारी मिक्स्ड हैं, कैसे निकलती हैं, फिर वो एक नर्व को आप बना के इसके साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि जी ये इस तरह से। और आखिर में इसके फंक्शन। बेटा कोई सवाल है तो पूछे। हाँ, ब्रेन स्टेम मुझे भूल गया था, वो याद रखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है असल में, इसलिए मैं आपको बता दूं। बेटा आपको पता है आपने इस तरह ब्रेन बनाया था कि ये जो था, ये वो तोता जो था, दैट वाज दी पॉन्स एंड मेडुला, और यहां से आगे आया था स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड था, ये मेडुला ओब्लंगेटा था, ये क्या था? पॉन्स, और ये क्या था? मिड ब्रेन। याद है ना? ये इसको छोड़ दें। देखिए हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं ना, मेडुला ओब्लंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम को निकाल दे, मेडुला ओब्लंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्योंकि जिस तरह आप गौर करें तो आपने लच्छा खाया ना, वो शुगर कैंडी, वो लॉरेंस गार्डन में अक्सर रोज बंदा ले खड़ा होता है, उसके नीचे एक तीला लगा होता है ना, उसके ऊपर वो पूरा लच्छा लगा होता है, वो उसका स्टेम है। कुल्फी ले ले ले, सही है। तो कुल्फी, वो जो कुल्फी का स्टेम है ना,
वो बेसिकली ब्रेन का जो स्टेम है ना, जिसके ऊपर वो सारी कुल्फी लगी हुई है आइसक्रीम, वो बेसिकली ब्रेन स्टेम है, और वो इन तीनों चीज़ों को मिला के कहते हैं। चलो